इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट के एक पार्ट आर्टिकल 21 के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ बातें। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे इन्फोर्स किया जाता है कंट्री में। कारण क्या था कि इसी दिन जो है 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब इनिशियली जब हमारा संविधान बना था तो उस समय क्या था कि इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन समय के साथ बदलाव होता गया और इसमें क्या था कि अभी के समय में 445 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्ड हैं। यानी समय के साथ इसमें क्या हुआ है, बदलाव काफी हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हम अपने संविधान को बदलने नहीं देंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान जो है पूरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, टोटल 105 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। जैसे अभी के समय में क्या है कि सबके पास मोबाइल है, लेकिन पहले समय मोबाइल नहीं था। तो अभी क्या है कि अगर आपसे बिना कोई पूछे आपका मोबाइल छूता है या देखता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी के अंदर। लेकिन उस समय ये बातें सोची नहीं जा सकती थी, इसलिए उस समय बदलाव किया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी क्या है, मुमकिन है। यानी टेक्नोलॉजी भी एक तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें बदलाव करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। इसका मतलब हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी जो सरकार है वो बाध्य है आपकी जो जीवन है उसको सुरक्षा देने के लिए और आपका जो निजता है उसका देखभाल करने के लिए। जैसे अभी तुरंत मैंने बताया कि जैसे आपका मोबाइल कोई बिना पूछे छूता है तो आप सीधा उस पर केस कर सकते हैं। आर्टिकल 32 का यूज करके डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपके जीवन की भी सुरक्षा देती है। ये जो जान है वो आपकी नहीं, वो किसकी है, सरकार की है। इसलिए सरकार जो है हमेशा आपको बोलती है, जब भी कोई गाड़ी चलाता है उसको बोलती है हेलमेट लगाए, या फिर कोई बड़ी गाड़ी चलाता है उसको बोलती है सीट बेल्ट लगाए। वरना सरकार को क्या पड़ा है, आप पैर छुड़ाए या हाथ छुड़ाए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका लाइफ है वो आपकी नहीं है, किसकी है, सरकार की है। इसीलिए इस लाइफ का प्रोटेक्शन देना किसका जरूरत है, किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे अगर कोई सुसाइड करता है या सुसाइडल केस होता है, अगर वो सुसाइड कर लेता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सुसाइड करते हुए बच जाता है तब सीधा सेक्शन 309 लग के उस पर केस चलाया कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की कैसे। ठीक है, यानी देखा जाए तो आर्टिकल 21 में सरकार जो है आपकी सुरक्षा प्रदान करती है और आपके निजता का भी ध्यान रखती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपके घर के सामने एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से बहुत ही गंदा धुआं निकल रहा है जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप इस आर्टिकल का यूज करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अगर आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि किसी भी सिटीजन को साफ हवा, साफ पानी और साफ सुथरा जीवन जीने का अधिकार है, आप सीधा उस फैक्ट्री पर केस कर सकते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल 21 जो है पूरी तरह से एक सिटीजन को जो है पूरी तरह से स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार दिलाता है और समाज में किसी भी आदमी से निजी लाइफ में दखल देने में छुटकारा भी दिलाता है। तो आर्टिकल 21 से जुड़ा एक केस आता है जो कि होता है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। AK गोपालन जो कि मद्रास गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल अपोनेंट लीडर था। मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसे प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट के तहत उसे जेल में डाल दिया था। प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट में क्या होता है कि आप किसी को भी शक के आधार पर जेल में डाल सकते हैं। इससे AK गोपालन ने क्या किया, अपने बचाव के लिए आर्टिकल 19 का यूज और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ पर्सनल लायबिलिटी है उसका यूज किया और आर्टिकल 32 का यूज करके वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। हालांकि उस समय अभी हमारा संविधान जो है पूरे कंट्री में इन्फोर्स हुआ था, तो उस समय क्या था कि लोग ज्यादा डिटेलिंग में नहीं गए थे इस आर्टिकल 21 में, जिस कारण से ऊपर ही ऊपर फैसला सुनाया जाता है और ये कहा जाता है कि आर्टिकल 21 के तहत जो सुरक्षा दी जाएगी वो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट दी जाएगी, ना कि लेजिस्लेटिव के एक्शन के अगेंस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो है कानून के आधार पर किसी को भी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रख सकती है और इस पर कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता कि जो कानून जो आप लगाए हैं वो सही है या गलत। तो ये था हमारा आर्टिकल 21 से जुड़ा कुछ केस और फंडामेंटल राइट के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।